थैंक यू बोलना चाहूंगी कि थैंक यू विनीता एंड यू इनवाइटेड मी ऑन योर पेज। यू नो आपने जो बात करी ना, एक्चुअली में ये स्टोरी मोस्टली हमारी जनरेशन की लड़कियों की है। सबके साथ यही होता है। हम सबके कोई ना कोई ड्रीम्स हैं जब हम बिफोर मैरिज और इवन दो आफ्टर मैरिज वो कहीं खत्म नहीं होते हैं वो ड्रीम्स, बट वो कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हम लोगों के आफ्टर मैरिज आती है वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाती है, अंदर वो रह जाती है। एंड मैं कहूंगी कि हम लोग बहुत लकी, बहुत ब्लेस्ड है कि हमें वो अपॉर्चुनिटी मिली ऐसे। और स्पेशली डेफिनेटली हमारी फैमिली भी हमारे साथ, जिसको मैं क्रेडिट देना चाहूंगी, जिन्होंने हमें फुल सपोर्ट किया हमारे इस जो ड्रीम को हमारे साथ पूरा करने में। सो बेस्ट, वी आर रियली ब्लेस्ड टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम शिखा है और मैं भी ओरिजिनली इंडिया से हूँ, दिल्ली इंडिया से। और मैं यहाँ पर कनाडा में रहती हूँ। पिछले ऑलमोस्ट 13 इयर्स हो गए मुझे यहाँ पर रहते रहते। एंड आई हैव 2 बॉयज। एंड और जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, why I start this business because of my kids। जैसे कि विनीता ने अभी मेंशन किया अपने बारे में कि वो बिकॉज ऑफ फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जब वो बाहर आई आफ्टर मैरिज तो बच्चे हो गए, वो करियर को परस्यू नहीं कर पाई। सेम विथ थिंग विद मी। जब मैं कनाडा में आई थी, हालांकि मेरा कोई ऐसा था भी नहीं, शुरू से ही नहीं था कि मैंने कुछ नाम कमाना है या कुछ करियर से ऐसा कुछ। मैं आई वाज नॉट लाइक करियर ओरिएंटेड गर्ल। तो मेरा मेन शुरू से यही गोल रहा था कि मैं ठीक है, शादी हो जाएगी, स्टडी करी आफ्टर मैरिज, मतलब मुझे ये था कि मेरे को कोई बाउंड ना करे कि मैंने जॉब करनी ही करनी है। हाँ, अगर मेरा दिल करे तो डेफिनेटली आई कैन डू। तो मैंने अपने हस्बैंड को स्टार्टिंग में ये बात मेंशन कर दी थी कि मैं जॉब नहीं करूंगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी आफ्टर मैरिज और जब बच्चे हो जाएंगे तो मेरी वही रहेंगी, और जो कि आज भी वही है। दैट्स व्हाई आई एम हियर इन दिस बिजनेस। सो एज विनीता मेंशन दैट, जब आप आज इवन तो इंडिया में भी जब तक फैमिली में दोनों मिलके काम ना कर रहे हो तब तक घर जो चलाना वो मुश्किल हो जाता है। एंड द सेम कंडीशन हम लोगों के साथ भी आई। और अच्छा खासा सब कुछ सही था। तो देन आई डिसाइड कि चलो यार, अभी हम लोग थोड़ा सा हस्बैंड को सपोर्ट हो जाएगा, बैक होम पेरेंट्स को सपोर्ट आगे अगर करना है तो डेफिनेटली मुझे भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा बाहर जाके। तो आई डिसाइडेड लेट्स डू दैट। और मैंने काफी सारी जॉब्स करी हुई जिसके अंदर मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाई। मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमेशा जिस जॉब में मैं भी जाती थी मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे लिए नहीं है, बिकॉज उसमें क्या हो रहा था कि कहीं ना कहीं मेरे बच्चे सेक्रीफाइस कर रहे थे। तो कुछ टाइम तक वो चलता रहा, ठीक है, उन चीजों को ऑब्वियसली जॉब को प्रायोरिटी देती रही क्योंकि मनी चाहिए थी, एंड बच्चों को दे रहे थे टाइम, बट वो जो चाहिए था, जो एक्चुअली में उनको देना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं मिस हो रहे थे हम लोग। सो देन मेरे हस्बैंड हमने डिसाइड किया कि एक पॉइंट पे आके कि बस अभी मैं नहीं कर सकती, क्योंकि जब मेरा छोटा बेटा हुआ उसके बाद उसको थोड़ा हेल्थ इश्यूज हो गए थे। देन मुझे लगा कि नहीं, अभी नहीं, बहुत टाइम मैंने अपने बड़े बेटे के कुछ माइलस्टोन्स जैसे कि चीजों को मिस किया है, अब इसके बारे में नहीं। और अब तो जैसे कि दिस इज द साइन कि अब कुछ डिफरेंट करना है, मैं बाहर जाके नहीं कर सकती। तो देन फॉर द टाइम बिंग मेरे हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, इट्स ओके, इट्स अप टू यू। तो मैं पर घर तो चलाना था, तो मेरे हस्बैंड ने 2 जॉब्स करना स्टार्ट की। तो एक तरफ आई वाज वेरी हैप्पी विद माय किड्स, उनके साथ पूरा टाइम एंजॉय करना, उनके साथ प्ले करना, उनके साथ वीकेंड्स पे भी घर बैठना या मस्ती करना। बट द थिंग इज ऑन द अदर हैंड मुझे देख रही थी कि मेरे हस्बैंड स्ट्रगल ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, सुबह 7:30 जाते और घर में शाम को रात को आते 11 11:30। बच्चों से भी उनको वीकेंड्स पे जैसे वो मिलते थे। तो वो जब मैंने पार्ट देखा ना, तो आई वाज लाइक कि मैं खुश हूँ और वो पर्सन हमें खुश रखने के लिए 2 जॉब भी कर रहा है। राइट, उन पे बर्डन ज्यादा पड़ रहा था, कह लीजिए। कंट्रीब्यूट है इस बिजनेस, इस फैमिली के अंदर, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बच्चों की, मैं टेक केयर करें, बट फाइनेंशियली अगर उसमें देखा जाए तो मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा और मेरे हस्बैंड को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो देन आई स्टार्ट लुकिंग समथिंग ऑनलाइन, कि कुछ ऑनलाइन ऐसा मिल जाए कि मैं घर से बैठ के करूँ। हाल उस टाइम पे मैंने कभी डिजिटल मार्केटिंग का कोई वर्ड नाम नहीं सुना था, अट्रैक्शन मार्केटिंग का कुछ नहीं पता था, कभी ध्यान ही नहीं दिया।
तो देन डेफिनेटली दिमाग में जब वो नहीं था, तो इसलिए ये भी नहीं था कि मैं बिजनेस कुछ करूंगी, मुझे था कि मैं कुछ ऑनलाइन जॉब कर लूं, बट राइट। नहीं पॉसिबल हुआ। एंड मेरी रिसर्च एंड में इस बिजनेस पे आके निकली, और मुझे लगता है कि बेस्ट डिसीजन लाइक आई वाज मेड दैट टाइम 4 years ago. So नहीं, that's why वही बात है शिखा कि जब आप देखते हो कि आपके हस्बैंड दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो हमको भी लगता है कि हम भी थोड़ा सा फैमिली फाइनेंशियल थोड़ी सी हेल्प कर पाए। तो ऑफ कोर्स फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी फैमिली ही होती है। जैसे मेरी भी हमेशा मेरे बच्चे ही थे फर्स्ट प्रायोरिटी में। मुझे करना था कुछ, बट मैं हमेशा से ऐसा ही कुछ ढूंढ रही थी कि मैं घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अच्छे से पूरी कर पाऊँ, और थोड़ा-सा अगर कुछ अर्निंग हो जाती है तो मैं अपने हस्बैंड को भी हस्बैंड फाइनेंस को भी सपोर्ट सपोर्ट कर कर दूँगी। सकूं, तो डेफिनेटली। मैं ऑफ कोर्स फैमिली प्रायोरिटी में थी, तभी हम ये सब इस टाइप की चीज़ें सर्च करते हैं कि हमको घर पर रहकर ही कुछ टाइम फ्लेक्सिबिलिटी के टाइम साथ करने फ्लेक्सिबिलिटी के को मिल हिसाब से जाए। मिल जाए, 100%, तो या 100%। हमारी प्रायोरिटी में वही होता है। तो फ्रेंकली बेसिकली ये सबके साथ ही यही है, मैंने कहा ना, जैसे जितनी भी मोस्टली जो मदर्स हैं, लाइक राइट, आफ्टर जब वो एक लाइक मदर बनते हैं ना, तो सारी चीजें चेंज हो जाती है, हर एक प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। तो या और एवरीथिंग आपके इंडिया में बच्चे आपको ही होते हेल्प हैं। मिल जाती है, बाहर की कंट्रीज में आपको हेल्प नहीं मिलती है। तो दैट्स द बिगेस्ट राइट। ड्रॉबैक होता है कि हाँ। वही तो बेसिकली आपका मोटिवेशन इंस्पिरेशन क्या था, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने का? मेरा वाई, माई वाई, यही फैमिली एंड मेरा भाई ही था जिसने मुझे आज तक इस बिजनेस के साथ जोड़ के रखा है, जिसने मुझे आई लाइक विनीता, फ्रेंकली स्पीकिंग, आप जो मुझे राइट नाउ जो आप लोग देख रहे हो, मैं वो नहीं थी, लाइक आई एम टोटली डिफरेंट पर्सन। 4 years अभी तो अगर आप आप हमारे देखोगे, लिए प्रो हो। आप तो बिल्कुल एक्सपीरियंस और अमेजिंग टीम मेंबर हो कि हम आपसे बहुत कुछ सीखते हैं एवरीडे। वही मैं आपको कि मैं 4 साल पहले बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट पर्सन थी। मैं और हो सकता है कि मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मे भी महीने 2 महीने बाद सोचती कि मैंने नहीं करना, ठीक है, बट मेरे माइंड में ये कभी क्वेश्चन आया नहीं, क्योंकि मेरा वाई ही था जो इतना स्ट्रांग था, जिसने मुझे मतलब यहाँ तक ड्राइव किया है। इस मतलब 4 साल की जर्नी हो गई है लाइक मेरी। तो अगर ये मेरा वाई नहीं होता ना, तो मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मैं इस बिजनेस में इतनी सक्सेस हो पाती। और फ्रैंकली स्पीकिंग, इस बिजनेस में हो चाहे कोई भी बिजनेस हो, अगर आपका कोई मोटिव है, कोई वाई है, कोई गोल है, कोई या लक्ष्य है ना, तभी आपको एक पुश मिलता रहता है आगे बढ़ने के लिए। जब कोई वाई नहीं है, तो कौन आपको मोटिवेट करेगा? जब मैं बच्चों के चेहरे देखती हूँ, जब मेरे बच्चे मुझे ये बोलते थे, हर एक मम्मा जाती है काम पे, हर मम्मा को ड्राइविंग आती है, तो वो मुझे हर्ट सेम करता है। सेम। दे एक्सपेक्ट सो मेनी थिंग्स फ्रॉम मी, कि वो मुझे चाहते हैं मेरे कि बच्चे भी उनके सेम रोल बोलते थे। मॉडल बनूं, है ना, बट राइट। नहीं, नहीं। तो इसीलिए तो वो मुझे बहुत पिंच करता था। राइट, एक्चुअली ये आई थिंक सभी के घर की सेम स्टोरी होती है। मॉम आप ड्राइव क्यों नहीं करते? मम्मा उसकी उसकी मम्मा तो ड्राइव करती है। हाँ, मैंने मैंने कहा बेटा हर कंपैरिजन सारे लोग करना सेम स्टार्ट नहीं कर होते। देते हैं। आपको लगता है कि इतना इसी बच्चों के लिए तो मैंने अपना करियर नहीं वो सेक्रीफाइस किया, मैंने उसको कुछ किया नहीं, और यही आज मुझे बोल रहे हैं। बट राइट। अगेन उन वो डेफिनेटली वो बाहर जाते हैं, वो स्कूल जाते हैं, वो कंपेयर करते हैं कि मेरी मम्मा घर पे बैठती है, तो शी डोंट नो एनीथिंग, शी आई थिंक सो, उसके पास वो कॉन्फिडेंस भी नहीं है, क्योंकि हमने उनको वही चीज दिखाई होती है कि बच्चों, कि ओके, जब भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी हम तुम्हें यहाँ पे, अच्छा तुम्हें मुंह में खाना है, राइट, हम ही डालेंगे, अच्छा तुम्हें बताओ तुम्हारे कपड़े भी हम निकाल के देंगे, सब कुछ हम करके देंगे। तो हम लोग हम हर उनको चीज के लिए ढाल, अवेलेबल हैं तो इसीलिए उनके लिए। तो वही है, बच्चे वही देखते हैं और वही सीखते भी हैं। हाँ, तो हमें भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा आगे चल के पापा इज कि हीरो, मम्मा हाँ। इज नॉट हीरो। मम्मा का फूड अच्छा है, मम्मा अच्छा खाना बना लेती है, मम्मा हमारा सारा काम कर लेती है, वी लव मम्मा, बट अवर पापा इज अवर हीरो, लाइक सो, लाइक तो मम्मा राइट। सो तब अभी जाके हम रियलाइज अच्छा होता है। एग्जाम्पल सेट करेंगे एटलीस्ट अपने बच्चों के सामने कि वी कैन डेफिनेट डू नहीं, हम मैंने एवरीथिंग। कहीं हद तक विनीता, आई प्रूव देम कि मुझे घर संभालने के साथ साथ आई एम अ वर्किंग वुमेन,
I am like I have my own business, so they understand now कि हमारे मम्मा भी Right. काम करती है, तो they know that Right. मेरा पापा ही नहीं करते हैं। Right. अच्छा शिखा, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं, तो इस बिजनेस के बारे में आप कुछ इंफॉर्मेशन देंगे कि ये व्हाट इज ऑल अबाउट दिस बिजनेस? दिस बिजनेस, ओके, सो दिस बिजनेस इज ऑल अबाउट, जैसे बहुत लोगों ने सुना होगा डिजिटल मार्केटिंग, अट्रैक्शन मार्केटिंग, राइट? बड़े सारे मार्केट में बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस हैं, बट व्हाई दिस बिजनेस, ये बिजनेस क्यों यूनिक है अदर डिजिटल मार्केटिंग अट्रैक्शन मार्केटिंग बिजनेस से? राइट। सो बेसिकली इन दिस बिजनेस व्हाट वी एग्जैक्टली डूइंग, क्योंकि जब कभी डिजिटल मार्केटिंग का होता है ना, हालांकि सारे बोलते हैं कि सारा पूरा वर्ल्ड डिजिटल होता जा रहा है, बच्चों को स्कूल में आईपैड, अगर आपको शॉपिंग करनी है तो आप डिजिटली कर सकते हो, एवरीथिंग इज डिजिटल, बट एक्चुअली में इसको हम एज अ काम में अपने कैसे इसको यूज कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। वाई वी आर इन दिस बिजनेस, वाई दिस बिजनेस इज यूनिक, बिकॉज इन दिस बिजनेस हम लोग जो है, हम लोगों का काम सेलिंग का नहीं है, ठीक है? बिकॉज सबसे बड़ा डर ही सबको ये लगता है कि हमें डोर टू टेंशन होता डोर है। जाना पड़े, और लाइक हमें प्रोडक्ट्स को सैंपल्स के तौर पे बेचना ना सेल पड़े। करना है और इन्वेंटरीज रखनी होंगी, ये सब नहीं है। सो राइट। हमारे बिजनेस में यही सबसे मेन चीज है, जिसकी वजह से मोस्टली लाइक आप देखोगे मोर देन 100% एवरी सिंगल डे ज्वाइन करें, बिकॉज वी आर नॉट सेलिंग हेयर, सेलिंग का पार्ट हमारा नहीं है, बैक एंड पे सब कुछ होता है। व्हाट वी एग्जैक्टली डूइंग इन दिस बिजनेस, हम लोग मार्केटिंग करते हैं। अब मार्केटिंग सुनते ही लोगों के सामने, अच्छा ठीक है, आप सेल नहीं करते हो, इसका मतलब आप मार्केट करते हो प्रोडक्ट्स को। तो हियर इधर मैं बताना चाहूंगी, नहीं, हम मार्केटिंग प्रोडक्ट्स की नहीं करते हैं, ठीक है? नहीं करते। ऑल्सो देयर इज अ प्रोडक्ट्स इन्वॉल्व, ठीक है, एफिलिएटेड प्रोडक्ट्स जो इसके अंदर इन्वॉल्व है, बट हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं। हम लोग ना ही उनको सेल करते हैं, ना ही प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। हम फिर प्रमोट क्या करते हैं, तो इससे पहले जितने भी अभी हमने लोगों ने, अभी हम लोग बात कर रहे थे, मैं और वनीता, तो जो भी हमने बताया कि वाई वी आर हेयर, राइट, हम दोनों ने बताया कि वी आर मदर्स, हम लोगों ने कितने कितने सेक्रीफाइस करे, देन वी फाइंड आउट दिस बिजनेस प्लेटफॉर्म। सो वी प्रमोट our like our why, our pain point, कि why we are in this business and what this business gave us. So this is the thing we promote on social media, because see guys, आज विनीता है, एग्जांपल दे रही हूँ, विनीता के पास लेट्स सी मनी अच्छी खासी, शी हैज नो प्रॉब्लम विद द लाइक फाइनेंसिंग, राइट? उसके हस्बैंड सेटल्ड हैं, अच्छी जॉब है, सब कुछ है, देन व्हाई शी इज हियर? बिकॉज नाउ उसके पास सब कुछ होते, उसको पता दिख रहा है कि उसके हस्बैंड मनी तो है, पर वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं फैमिली को, राइट? सेम थिंग जैसे मैंने राइट। बताया कि मेरे हस्बैंड दो जॉब्स करके पैसे तो ला रहे थे, हम लोग खुश थे, बट द थिंग इज मैं देखती थी 7:30 बजे जाते थे, सुबह रात को 11:30 12 समटाइम्स 1 बजे भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर मोस्टली लोग क्या है, टाइम है तो मनी नहीं है, मनी है तो लोगों के पास पैसा नहीं है, ठीक है? एक रेस में हम लगे हुए हैं। तो ये जो बिजनेस है हमें ये दोनों चीजें दे रहा है, दोनों की दोनों चीजें हमें ये बिजनेस प्रोवाइड करा है, बिकॉज इस बिजनेस के अंदर टाइम फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल है, आप इस बिजनेस को कहीं से भी रन कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप अभी भी देख लो, विनीता रनिंग दिस बिजनेस फ्रॉम यूके, आई एम रनिंग दिस बिजनेस फ्रॉम कनाडा। ऐसे ही हमारी ही टीम में कितने लोग ऐसे हैं जो यूएसए से है, कोई दुबई से है, कोई वर्ल्ड यूके वाइड, वर्ल्ड वाइड लोग हैं। सो कोई इंडिया से है, सो वर्ल्ड वाइड है। तो दिस बिजनेस इज ग्लोबल एंड हम लोग एक दूसरे के साथ एक ही, हम दोनों सबका मोटो है कि वी वांट टाइम फ्लेक्सिबिलिटी, वी वांट मोर एंड मोर टाइम टू स्पेंड विद अवर फैमिली। हर किसी का 99.9, कहीं कोई भी कम्युनिटी के लोग उठा लो, सबका यही रीजन होता है कि यार हम लोगों को वेकेशन पे जाना है फैमिली के साथ, ओ यार मुझे तो वर्ल्ड टूर करना है, ओ यार पर मेरे पास पैसे नहीं है, अच्छा यार पता है मेरे पैसा तो बहुत है, लेकिन पता है क्या है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो दीज आर द थिंग्स जो है लोगों राइट। को रोकता है, ठीक है? तो ये बिजनेस हमें यही चीजें देता है और हम यही चीजें प्रमोट करते हैं। सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, इन बहुत ही आसान भाषा में। तो इसे कहते हैं हम राइट, हम अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, हमें जो प्रायोरिटी में लग रहा है हम पहले वो करके देन उसके बाद अपना काम कर सकते हैं। 100%। तो वी कैन एक्चुअली बैलेंस आवर पर्सनल एंड लाइक वर्किंग पीस लाइफ। है आपकी लाइफ में। अब देखो,
मैं और राइट फिर अगेन हम दोनों, मैं यहीं पर क्योंकि हम दोनों बैठे हैं तो मैं हम दोनों को एग्जांपल दे रही हूँ। हम दोनों ने अपने अपने करियर के साथ सेक्रीफाइस किया क्योंकि हमारे बच्चों की हमारी जरूरत थी, ठीक है, राइट नो डाउट, राइट, फैमिली को हमारी नीड थी। लेकिन राइट आज यही बिजनेस की वजह से हम अपना नाम भी कमा रहे हैं, ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट भी बना रहे हैं घर के अंदर और बाहर भी, और साथ ही साथ बच्चों को भी प्रॉपर टाइम दे पा रहे हैं, या क्योंकि इस क्वालिटी बिजनेस के टाइम अंदर यही स्पेंड तो कर मजा पा है। रहे हैं, उनकी अच्छी अच्छी मेमोरीज हमारे साथ रहेंगी कि हमने ये टाइम इतने अच्छे से स्पेंड किया साथ में, क्योंकि बड़े होने के बाद तो बच्चे अपने अपने रास्ते पे चले जाने हैं। फिर आप जब मिलोगे तब वो सब चीजें आप मेमोरीज से ही रहेंगी आपके पास कि फिर मेमोरीज वो रहती है, देख के आप डेफिनेटली कितने। रहती है। तभी तो कहते राइट हैं ये चीजें, ये मोमेंट्स बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के, जैसे मेरे जब किंडर गार्डन में था मेरा छोटे वाला, तो उसको जैसे उसको मंथली अवार्ड्स मिलना, वो चीजें मेरे बड़े वाले बेटे की राइट मिस करी है, ठीक है। अब वो जब मुझे देखता है ना, तो कई बार समटाइम्स वो लेटर लिखता है रात को, समटाइम्स छोटे वाला मेरा, तो उसमें हाँ लगता है माय मॉम ऑलवेज check my bags, my mom she is very strict, sometimes वो लिखता है, उसको मुझे पता चलता है कि एटलीस्ट राइट वो मेरे बारे में but he always लास्ट में लिखता है but she is very nice, she always बच्चे take ऐसे भी care of बातें us करते हैं। and 24/7 My she mom is is very available for us। sassy. My mom is this kind of person. My mom is very strict. She हाँ, can scold me anywhere. So मतलब वो अपने होता है, फ्रेंड से ऐसे डेफिनेटली होता है। डिस्कस करते हैं। बच्चों को अपने अपनी प्लान वैल्यूज हम देते हैं। अब जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, दे नो कि आज हम चाहे कनाडा रह रहे हो या चाहे यूके रह रहे हो, बट हमारे कल्चर, हमारा जो वैल्यूज है वो लाइक व्हाइट पीपल या दूसरी कुछ जो दूसरी कम्युनिटीज है व्हाइट पीपल, उनसे थोड़ा डिफरेंट है, राइट। तो बट दे राइट अंडरस्टैंड, दे रिस्पेक्ट, ठीक है ना। सो राइट। ये चीजें जो है हम बच्चों को टाइम देकर ही, अपना टाइम उनके ऊपर इन्वेस्ट करके ही कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगा। और ओल्ड एज में तो पता है फिर यही सब चीजें याद आती हैं, तो आपकी ये बहुत प्यारी सी स्वीट सी मेमोरीज होती हैं आई थिंक। मेमोरीज तो बन अगर जाती आपने ये प्रेशियस टाइम ही खो दिया तो आपने एक बहुत बड़ा सा पार्ट अपनी, बहुत अच्छा पार्ट अपनी लाइफ का मिस कर दिया। है, बहुत ही तो है, हाँ। डेफिनेटली मैं वो नहीं मिस करना चाहती थी कभी भी। हाँ, डेफिनेटली और आई कोई भी थिंक कोई भी पेरेंट्स मिस नहीं करना चाहता, बट विनीता दैट्स द रीजन, अनफॉर्चुनेटली या कोई भी नहीं करना चाहता, बट लाइफ इज लाइक दैट कि आपको घर तो या चलाना ही राइट। है ना, तो आपको काम तो करना अभी ही है। टाइम के साथ एक्सपेंसेस भी बहुत बढ़ चुके हैं ना, बहुत बढ़िया। एक्सपेंसिव हो गया है सब कुछ। तो तो इसीलिए, और आपको बच्चों की समय के जरूरतें हिसाब से बढ़ भी गई चलना हैं, पड़ेगा। तो दैट्स द रीजन मैंने ये बिजनेस सिर्फ बच्चों के लिए नहीं किया था। फ्रेंकली मुझे खुद को भी ये जो लाइफ का ये जो स्टेज होते हैं ना, मुझे उसको एंजॉय करना था बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो सेम उसके ईयर। लिए डेफिनेटली अर्निंग तो चाहिए, राइट। दैट्स द रीजन आई पुट 100% एफर्ट इनटू दिस बिजनेस। मेरा माइंडसेट था जिसने मुझे यहाँ तक रखा, यहाँ तक चलाया, और ऑब्वियसली डेफिनेटली 100% you will see our growth in the future too। like आप देखते रहना कि कैसे हम लोग ग्रो कर रहे हैं। बट मेरा मेन रीजन यही है कि आप लोगों को भी जो लोग इस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, यू शुड एटलीस्ट ट्राई गाइज, नॉट राइट। फॉर ओनली योर किड्स बट फॉर योर सेल्फ टू, बिकॉज लाइफ बहुत सुंदर है, दुनिया बहुत खूबसूरत है। सुंदर एंड है, देखिए सही बात है। एक्चुअली हमारा मोटिव, आई थिंक मेन मोटिव भी ये बिजनेस ज्वाइन करने का यही है कि एक तो हम अर्निंग कर लें, थोड़ा सा अपनी अर्निंग हो जाए तो सर फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे। और एक मोटिव ये भी है कि हम अपने जैसे ही मॉम्स की हेल्प भी करें, उनको भी ये इससे एक अच्छा मैसेज जाएगा कि जब हम कर सकते हैं तो हमारी जैसी कितनी मॉम्स हैं, मॉम्स कितने है, ही कितने बिजी सारे हैं, पेरेंट्स हैं पेरेंट्स जिन। हैं, या डैड्स हैं, जो एज अ जो प्लान बी ऐसी अपॉर्चुनिटीज बिजनेस। का वेट कर रहे होते हैं कि हमको कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम बोथ लाइफ्स अपनी बैलेंस कर पाए, तो उनको भी एक वो है मैसेज है अच्छा कि दे कैन बैलेंस विद दिस बिजनेस, दे कैन बैलेंस बोथ थिंग्स टुगेदर। 100% सो डेफिनेटली कर सकते हैं। तो राइट। कितने तो सारे हमारी टीम में कितने सारे लोग ऐसे हैं, डैड्स हैं जिन्होंने ये बिजनेस ज्वाइन किया बिकॉज दे वांट टू डू समथिंग ऑन साइड एज अ प्लान बी, दे वांट टू स्टार्ट, सो दे स्टार्टेड दिस बिजनेस ऑलरेडी। राइट। थैंक यू सो मच शिखा।
इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशंस और इतना इंस्पिरेशनल चीजें मुझे बताने मुझे के भी यही लिए। लग रहा है कि आपने मुझसे पूछा था कि व्हाट दिस बिजनेस ऑल अबाउट, बट मेरी स्टोरी एंड वो वहीं पे चली गई, मेरी सुई की वो इंस्पिरेशन, बिकॉज हमारा घूम फिर के सेंटर पॉइंट वही आ वही है जाता है। हाँ। एक्चुअली। तो हम सो वहीं पर आते हैं। बट हमारा मोटिव बस यही है, ये सब डिस्कशंस और लाइव्स करने का, कि 100%। जो भी पेरेंट्स या जो भी वर्किंग मॉम्स हैं या पेरेंट्स हैं या स्टे एट होम मॉम्स हैं, जो भी ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं या देख रहे हैं कि उनको दोनों अपने बच्चे और फैमिली और वर्क सारा कुछ बैलेंस लाइफ करना है, बैलेंस करना है। तो राइट, तो वो इस बिजनेस को आके एटलीस्ट ट्राई करें, देखें, उसके बारे में रिसर्च करें। और कोई भी जानकारी चाहिए या कोई भी आपको आगे की फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप मेरी वेबसाइट पे या शिखा जी की वेबसाइट पे जाकर उसके आगे के स्टेप्स फॉलो करके और हमसे कांटेक्ट में रह सकते हैं। तो शिखा जी, आप 100%। अपनी वेबसाइट बता दीजिए पहले। प्रीता, आप बताओ, आपकी वेबसाइट है। आप बताओ, अरे डब्ल्यू आपकी भी डब्ल्यू तो है, डब्ल्यू आप दोनों हम दोनों ही बनाते हैं। चलिए मैं बताती हूँ अपनी। मेरी है www विनीता चौ www.vinitachauhan.co.uk। अब शिखा That's आप great. बताइए। So, guys, anybody who are like, looking for this type of opportunity, believe me, it's a blessing for everyone. Whether राइट। you are like, आप रिटायर्ड होने वाले हो जॉब से, या फिर कुछ साइड एज अ साइड हसल कुछ देख रहे हो, या फिर कोई मॉम जो कि एज अ 9 to 5 जॉब, डेफिनेटली अच्छी जॉब है, बट अगेन स्टक हो चुकी है लाइक फैमिली और अपनी वर्क लाइफ के लिए उसमें। तो चेक दिस अपॉर्चुनिटी एंड लाइक कोई भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन एंड वी कैन डेफिनेटली रिप्लाई बैक एंड या सो जस्ट चेक आउट ऑल दिस सो आप लोग फेसबुक पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हाँ, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, और डेफिनेटली। फर्दर इंफॉर्मेशंस उस पे हम आपसे कंटिन्यू कर सकते हैं। सो 100%। थैंक यू राइट। सो मच विनीता। Thank you so much, Sikha. Thank you, all the viewers. We will meet soon Soon. in next section. Yeah. Thank you Definitely. so much. Thank you. Namaste. Namaste, Namaste. everyone. Thank you, Shikha. Bye. Bye. Hello, everyone.